अर्जुन ने प्रश्न किए हैं भगवान जी से। अब जो भगवान जी अर्जुन को बताना चाह रहे थे कि स्थित प्रज्ञ है ना, और समता, और वो चलता कैसे है, तो अर्जुन को ये शंका होगी कि वो कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कि मेरे को पता कैसे चलेगा। अब तभी अर्जुन ने कल प्रश्न किए थे, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहे, कैसे रहे चले, है ना। अब अर्जुन के यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं। अब प्रश्न भी उसके तब बने जब उसने मनन किया, है ना, मनन करके तभी प्रश्न निकले अपने अंदर से। अब तब भगवान जी ने उसको कहना शुरू किया कि मन की कामनाओं को, अब सबसे पहला प्रश्न क्या था, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ, है ना, उसकी ज्ञानी हो गया ना, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जो समता के अंदर आ गया, वो ज्ञानी। उसकी पहचान कैसे करूं? कहने का मतलब था मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरी बुद्धि अब स्थिर हो गई है, मैं अब समता में आ गया हूँ। अब यहाँ पर भगवान जी ने बोलना शुरू किया कि मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के, पहले तो हमने मन को खोला था ना, मन हमारा देखो संकल्प विकल्प करता रहता है, पता नहीं चलता 1 मिनट से कहाँ पहुँच जाता है, इतना चंचल होता है हमारा मन। फिर मन के अंदर क्या चल रही होती हैं हमारी कामनाएं, वासनाएं, है ना। यहाँ पे कामनाओं को बोला, एक कामना नहीं बोली, क्योंकि हमारी एक कामना तो होती नहीं, एक वासना होती नहीं, पता नहीं कितनी कितनी वासनाएं हैं अंदर जो छिपी पड़ी हैं। अब भगवान जी वो सब जानते हैं। अब वो वही कह रहे हैं, जब मन की कामनाओं को न जब त्याग देंगे, साधक काल में तो अभ्यास करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, हर इच्छा को त्यागना पड़ता है। और जब सिद्ध अवस्था आती है तो वहाँ पे वैराग्य स्वतः आ जाता है, वहाँ पे फिर त्याग नहीं करना पड़ता, उसको हम वैराग्य बोलते हैं। वो कब आएगी? जब सिद्ध अवस्था होगी, उस अवस्था के अंदर जाकर, है ना, फिर कुछ हमारे सामने पड़ी है वस्तु, इच्छा ही नहीं है अंदर से लेने की, वस्तु नहीं है तब मेरा त्याग हो रहा है, ऐसा नहीं, वस्तु है वो, है ना। फिर उस टाइम मन के अंदर क्या आ रहा है, भी लेनी चाहिए, नहीं है वो तो त्याग है ही है। जब है फिर क्या मन के अंदर चलता है? तब भगवान जी वही कह रही हैं कि मन की कामनाओं को सभी जब त्याग कर, जब पूर्ण वैराग्य आ जाता है। अब ये पूर्ण वैराग्य के अंदर देखो सारा कुछ आ गया, घर परिवार, है ना, बच्चे, पति, और जितनी मन की इच्छाएं, खाने की, पीने की, जितने विषय हैं हमारे अंदर, वो सारे के सारे आ गए, है ना। जब यहाँ से मन हमारा उपराम हो जाता है, फिर जाकर वो कहाँ लगेगा? देखो ये सारे बाहर का कचरा आया हुआ है, हम वास्तव में तो वही है, हम वही ब्रह्म है वास्तव में। और जब ये कचरा आ गया, ओपरा आ गया, तो वो नीचे रह गया, ये ओपरा ऊपर ऊपर आ गया। ये अब ऊपर ऊपर आया तो ये हमारा जन्म मरण का कारण बन गया। तभी भगवान जी कहते हैं कि शरीर तो हमारा यही खत्म हो रहा है, पर वो इच्छाएं हमारी, वासनाएं हमारी, वो खत्म नहीं हो रही। अब जब तक वो खत्म नहीं होंगी तब तक कल्याण नहीं होगा। और वो कैसे खत्म होगी? जब वो मोह हटेगा, है ना। मोह है हमारा, मोह कहाँ पर है? इस संसार में भी, अच्छा परमार्थ के अंदर भी, वो भी मोह है। संसार से हट गया, फिर परमार्थ में आकर रुक गया। अब वहाँ परमार्थ में भी कई बार तो राग द्वेष होना शुरू हो जाता है। अब जब तक वहाँ से भी नहीं हटता हमारा मन, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण के लिए भगवान जी वही कह रहे हैं
पहले कामनाएं खत्म हो, मन के अंदर क्या चल रहा है ना, मन मंदिर, मन के अंदर क्या चल रहा है, कुछ इच्छा है, कुछ वासनाएं या कुछ प्राप्त करना है। जो हम हैं वो स्वतः हमें प्राप्त है, उसकी प्राप्ति के लिए खाली हम क्या करें, एक जैसे आगे पर्दा आ गया, पर्दे की दूसरी साइड हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, पर्दा वो अज्ञान का आ गया है, पर्दा वो वासनाओं का आ गया है, पर्दा वो कामनाओं का आ गया, इच्छाओं का आ गया। वो पर्दा जब तक हमारा ख़त्म नहीं होता, या ऐसे कहो उस पर्दे को हम हटाने में समर्थ नहीं है तो जला दे, है ना, जला के स्वाहा हो जाएगा। अब एक पर्दा हटाते हैं, ब्याह पर्दा आ वेंदा, ब्याह हटें तो ब्याह आ वेंदा बोला। अब अगर ये पर्दे हटने बंद नहीं होंगे, इतनी समर्थता नहीं है, जला दो, तीली लगा दो, एक ज्ञान की तीली लगा दो। अब ज्ञान की जब तीली लगेगी तो पूर्ण वैराग्य होगा, उस वैराग्य से होवे आत्मरति प्राप्त। फिर क्या होगा, संतोष होगा। संतोष के भी दो भाग किए गए, एक तो संतोष गुण हो गया संतोष का, एक संतोष स्वरूप भूत गुण हो गया, स्वरूप भूत हो गया। अब गुण देखो साधक का चलता है कि सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, साधना काल के अंदर मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, वहाँ बलपूर्वक त्याग करते हैं, है ना। अब जैसे पीछे सुरेशानंद जी आए थे जब सबसे पहले, तब उन्होंने बोला था जो 6 महीने के लिए टीवी छोड़ दे, 6 महीने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह छोड़ दे, वो हाथ खड़ा करो, है ना, वो साधना काल, ठीक है। अब उस साधना काल के अंदर मैं कुछ ही महीने टीवी कैन देखना था ना, मन के अंदर में कुछ ही मैंने कोल्ड ड्रिंक कैन पीनी, ये था, ये तप था, ठीक है। अब ये हो गया गुण कि हमने अंतःकरण से जुड़कर उसको रोका, ठीक है। और एक संतोष होता है अपने आप की तृप्ति, जब हम, वो हमारा स्वरूप भूत होता है, जब हम अपने आप में आ जाते हैं, संतोष हो जाता है, फिर वो बाहर वाले तप की जरूरत नहीं होती। वो हम जो हमने साधना काल के अंदर तप किया, वो इसलिए किया कि शांति प्राप्त हो, मन के अंदर उद्वेग ना आए। हम साधना का मार्ग ढूंढ रहे थे कि कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे हम तृप्त रह सकते हैं, वो हमने एक रास्ता ढूंढा, ठीक है। अब जब वही रास्ता, उस रास्ते पर चलते 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 हमारा खुद का वो स्वभाव बन जाए, फिर उसमें तप की जरूरत नहीं होती, वो हम स्वतः हैं, वो संतोष, वो तृप्ति, चाहे आगे है चाहे नहीं है ना, ले भी लिया तो भी कुछ नहीं है, देख भी लिया टीवी तो भी कुछ नहीं है, पर शुरू में हमने तप किया। तप कब? साधन काल के अंदर, है ना, वो साधन काल के अंदर, तो उसमें भी संतोष था। अब देखो, अब जब वो स्वभाव बन गया, अब टीवी देख भी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी भी लेते हैं, तो भी मन के अंदर मन विचलित नहीं होता, विक्षेपता नहीं आती मन के अंदर। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम अपने अब स्वभाव में बैठते जा रहे हैं। स्वभाव हमारा स्वरूप जो स्वतः प्राप्त है हमें, वो हम हैं। जो कामनाएं आई, जो इच्छाएं आई, जो वासनाएं आई, ये बाहर से आई, है नहीं इनकी स्थिति हमारे अंदर। जो बाहर वाली चीज होती है ना, अब देखो आँख के अंदर अगर कोई कचरा पड़ जाए, कोई कंकड़ पड़ जाए, बाहर से आया, उसे हम हटाते हैं,
तब जाके वो आराम आता है। जब तक हटाते नहीं तब तक वो चुभता रहता है। ऐसी बाहर की वासनाएं, इच्छाएं चुभती रहती हैं, और वो चुभन का हमें इतना अभ्यास हो चुका है, जन्मों जन्मों के इतने संस्कार पड़ चुके हैं कि हमें लगता ही नहीं वो हमें चुभ रही है, पर वास्तव में वो चुभ रही होती है, बाहर ही है ना वो, तो इसलिए वो हमें चुभ रही होती है। अब जब देखो डिफरेंस हमें तब पता चलेगा ना जब वो इच्छाएं खत्म हो, एक इच्छाओं वाला मन हो गया, एक बिना इच्छाओं वाला मन हो गया, तब हमने अंतर जाना। जब हमने अंतर जाना तो कहाँ पे हमें चैन आया, है ना। जब असली में आ गए, असंग हो गए, तब हमें वो चैन, वो शांति, वो संतोष आया। अब संस्कार तो इतने होते हैं, हमारे जन्मों के संस्कार एकदम तो आ नहीं सकता। हम खाली मैं बोल दूं, बोलने से नहीं होगा ना, पहले रोक लगानी पड़ेगी, बांध बनाना पड़ेगा हमें। वो गुरुदेव की महावाक्यों का पहले मैंने बांध बनाया। अब बांध बनाने के बाद पानी को रास्ते से मोड़ने की आदत पै गई, ठीक है, उसको पता लग गया इधर बांध है, उसने अपना और रास्ता बना लिया। अब जहाँ बांध लग गया हमारा, वहाँ हमारी मन रुक गया। अब मन जैसे हमारा रुका तो क्या हुआ कि अपने आप में बैठने लग गया। तभी गीता के ऊपर हम कल भी कह रहे थे ना, पतंजलि योग पंथ के अंदर मन के ऊपर ज़्यादा विशेष बल दिया गया है। पर गीता के अंदर अब देखो मन के ऊपर हम बल देते हैं तो उसमें क्या होता है, मन स्थिर हो जाता है। जहाँ मन स्थिर हो गया ना, कर्म नहीं हो पाता, बाहरी क्रिया नहीं हो पाती वहाँ से, क्योंकि मन मध्य भावी है। मध्य भावी से मन लगेगा तभी कोई कर्म होगा। अब यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को कर्म करने के लिए कह रहे हैं। अब कर्म कैसे किया जाएगा, मन मध्य भावी है, साथ में लगना चाहिए, मन को रोकना नहीं है, मन को सही दशा देनी है। सही दशा कौन देगी, बुद्धि, है ना। तभी गीता के अंदर बुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। जो साधक है कर्म योगी है। अब वो कर्म योगी जिसने कर्म करने हैं, है ना, बैठना नहीं है, उसने बैठना नहीं है, कर्म करनी है, वो कर्म योगी है। कर्म योग पे चलते हैं हमारा गीता के अंदर, कर्म करनी है, पर कर्म कैसे करनी है। अब भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं ना कर्म करने के लिए, कर्म कैसे करने के लिए कह रहे हैं, असंगता से जुड़ के नहीं। कर्म ये नहीं कह रहे कि तू कर्म ना कर, कर्म करने को कह रही हैं। ऐसे जब ज्ञान हो गया तो साधक बैठेगा थोड़ी, है ना। शुरू शुरू में तो उसको पुरुषार्थ करना है, तप करना है, साधक अवस्था में करना है। अब ज्ञान होने पर सिद्ध अवस्था में वो बैठ गया क्या, नहीं बैठेगा नहीं। जब तक ये शरीर है कर्म होगा, कर्म के बिना ये नहीं रह सकता। पर उस टाइम कर्म कैसा हो हमारा, असंगता के साथ होगा, वैसे का वैसे ही, पर कैसे होगा, असंगता के साथ कर्म होगा। अब जो वो वाला कर्म होगा, वो कर्म हमें संतोष देगा, क्योंकि वहाँ पर फल की इच्छा नहीं होगी। वो आत्मरति होवे, आत्मरति प्राप्त, वो अपने आप में संतोष होता है उसको, आत्मरति को, जो अपने आप में, देखो आत्मरति, आत्मरति का मतलब जो अपने आप में रच गया, पच गया। हम क्या है, ये हम नाम रूप आकार थोड़ी हैं। आज तक हम कहाँ पच रहे थे, इस नाम रूप आकार में पच रहे थे। अब इस नाम रूप आकार में पच कर दुख मिल रहा था। ओ मैं कुल में आग गई, है
है ना, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो मैं तो बनी रही शरीर वाली, या घर परिवार में से पति ने या बच्चों ने या सास ने या नूह ने, है ना, दरानियाँ जेठानियाँ हो गई आपस में, कितना कुछ चलता रहता है अंदर। अब किसी ने कुछ कह दिया, वो लग गया अंदर। क्यों लग गया? बनी बनी है ना, ये बनी बैठी है। जब तक ये नहीं खत्म होगी, है ना, इस नाम रूप आकार को नहीं खत्म करेगी ये। अब ये भी ना वे नाम रूप आकार खत्म करना मरवना, मर्दा भी कौन ने, है ना। बहुत अर्थ का अनर्थ निकल आता है जब बुद्धि में दृढ़ता नहीं आती। जब बुद्धि के अंदर दृढ़ता आती है तो एक एक गुरुदेव के महावाक्य अनमोल वचन अंदर रुकते हैं। ये हमारे लिए हीरे जवाहरत हैं। हम हीरे अपना कुछ नश्वर हीरा भी बाहर नहीं फेंकेंगे, पर वो हमें जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़वा सकता। ये गुरुदेव के जो महावाक्य हैं, जो ये हीरे जवाहरत हैं, यही अनमोल है हमारे लिए, और इनको सांभने की हमें ज़रूरत है। तभी तो वो आत्मवृत्ति को प्राप्त होंगे हम, तभी वो संतोष आएगा हमें, तभी वो तृप्ति आएगी। वही संतोष जो हम स्वयं में, उसमें ना दुख है, ना विक्षेपता है, ना क्लेश है, ना कला है, कुछ नहीं है उसके अंदर। अब देखो, दुखी होती हैं तो 2 डिब्बा 4 डिब्बा तो अवस्था को छोड़ना पड़ेगा। चाहे खुद ठंडा पानी पीते छोड़ो, या धीरे 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 मन अपने आप में आ जाए, है ना, अपने आप में बैठ जाए, फिर छूट जाता है वो। स्वतः तो ना रहा ना, लगातार वो रह सकते हैं साल हम दुखी रहें, क्योंकि हमारा स्वरूप ही नहीं है वो। हमारा स्वरूप क्या है? हम स्वयं, है ना, शांत स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद रूप है। आनंद कब आएगा? जब वो शांति, हमारा स्वरूप है वो, वही हम हैं, पर हम भूल चुके थे। भूल कर हमने बाहर वाला ओपरा ले लिया था, वो चुभदा पिया ही अंदर, वो चुभ रहा है हमें, पर निकालने ना, जो कांटा छेद कोई पै बने उंगली विच या पैर विच, पर जब तक उनको कट दे गए नहीं ना, चाहे वो कांटे किते ब्याह कांटा मारना पौंदा है ना, पता है ब्याह कांटा मार सा दर्द थी से, पर वो दर्द आप सहन करने को तैयार है इनसे। वो वाला दर्द हम क्यों सहन करने को तैयार है? क्योंकि आगे हमें शांति प्राप्त होगी। जो ये वाला दर्द है, ये थोड़ी टाइम का होगा। कई बार डॉक्टर से भी चीरा दिलवाते हैं, कुछ हो जाता है तो उस चीरे के अंदर कितना दर्द होता है, पर पता है कि आगे शांति होगी, आगे ये शांत हो जाएगी पीड़ा मेरी, आगे दर्द नहीं होगा। अब ऐसे जब हमें ये पता लग जाए एक बार, तब हम गुरुदेव के पास जाएंगे कि वो थोड़ी देर की पीड़ा हमारी कैसे। अब सवेरे सवेरे उठते हैं हम ना, क्यों उठते हैं हम लोग? पता है ना, क्या नींद प्यारी नहीं है? प्यारी है। पहले बचपन में देखो, जिन्हें मर्जी कोई उठेंदा रहा मैंने उठ दे गया ना से, प्यारी है ही ना नींद। हूँ तो भी कुछ ज़्यादा प्यारा मिल गए है, उससे भी कुछ ज़्यादा प्यारा मिला है, तभी हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, फटाफट आने की करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन हर टाइम संतोष सुख चाहता है, वो आनंद चाहता है। अब जो हमें मिला है ना, जिसके लिए हमने नींद का भी त्याग कर दिया, अब नींद का त्याग स्वतः हुआ, पहले वाले काल में करना पड़ता था। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है, हमारा स्वभाव बन चुका है, हमें अपने स्वरूप में बैठने की आदत पड़ गई है। घर बैठो तो यहाँ बैठ जाओ, बात तो एक ही है। तो अब कैसे लगता है?
वो संतोष, वो तृप्ति, वो आत्मरति प्राप्त जो बैठ गया है अपने आप में, वही जान सकता है। कंपैरिजन किया ना, दो होंगे तभी कंपैरिजन होगा, एक सत्य एक असत्य, एक जड़ एक चेतन, एक सच एक झूठ, एक व्यक्त एक अव्यक्त। जब दो होंगे तब हम जान सकेंगे, अगर अकेला होगा तो नहीं जान सकते, हमें पता ही नहीं चल सकता उसका। नाना जी हमेशा माता जी को कहते थे, माया तेरी भी कोई डिरानी जेठानी कहनी तां तेरी सस को वैल्यू कहनी पता चलती थी, कोई भी होंदी ना तां पता चलती। अब देखो वो भी कह रही है तू ऊंचा होता था, दूसरा होता तो हमें वैल्यू पता चलती। अब इसका मतलब असत्य खराब नहीं है ना, मतलब तो यही निकला ना, असत्य खराब नहीं है, क्योंकि असत्य ने ही हमें सत्य तक पहुंचाया। तो वो भी बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, तो वो भी फायदे वाला हो गया हमारे लिए। तो तभी हमने अपने आप को जाना, वो संतोष वो तृप्ति हमें प्राप्त हुई। अब वही बैठ सकते हैं अपने आप में, जिसने पहले असत्य को देख लिया हो, असत्य का अनुभव कर लिया हो, तब वो आत्मरति मान उस प्राप्त करेगा। मेरे को वहाँ पहुँचना भी मेरा घर कहने, क्योंकि आज तक हमने तो सुना है हम आनंद रूप है, हम सत्य रूप है, हम चित्त रूप है, वहाँ पे दुख नहीं है, वहाँ पे विक्षेपता नहीं है। आज तक तो हमने ये सुने, पर यहाँ पे तो मेरे को दुख भी लग रहा है ना, विक्षेपता भी आ रही है। तो इसका मतलब कुछ और है, और को पाने के लिए हम घर से निकल पड़े। अब यहाँ पे मंजिल मिली हमें उसकी, गुरुदेव के चरणों में बैठकर वो तृप्ति वो संतोष मिला हमें। तो वो आनंद को हमने, अच्छा यो आनंद है, अच्छा ये वाला संतोष था। अब जब वो संतोष महसूस किया एक बार जी मैं ना डेमो गेन की थी, और सबको डेमो तो नहीं चाहिए थी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमेशा जो बना रहे, खाली डेमो नहीं चाहिए। डेमो का तो हमने देख लिया भी, वो असत्य वाला है, ये सत्य वाला है। अब सत्य वाले को पावण कितने, मेरे को खुद को पुरुषार्थ करना है। जैसे हम कहते हैं ना, रोटी खुद को चबावनी पोसे, तभी ता शरीर ता मेरा पेट तृप्त थी से, भूख तृप्त होगी तब तृप्त होगी। अब ऐसे ये आत्मा की भूख है, ये तृप्त कब होती है, जब वो संतोष में होती है, संतोष होता है उसको। संतोष तब होता है जब कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती। अगर मन के अंदर कुछ होता है तो उसको तृप्ति नहीं आती, उधर की ललक लगी पड़ी रहती है। अब उस ललक, अब ये ललक कहाँ है, ये संसार की ललक है, ये खाली चमक है। जैसे बिजली की चमक आई और गई, अब वो चमक दे पिछो ही पागल थी मरे इनसे। वो चमक शाश्वत है नहीं ना। कैसे हम पागलों की तरह नश्वर को पाने के लिए जुट मरे हैं। इतना भी समझ में आ गया कि मेरी प्रारब्ध है ये सारी, कोई रहने वाला नहीं है। कर्मों को काटने के लिए ये आकार मिला, आकार की प्रारब्ध है। वो आकार की प्रारब्ध खत्म कैसे होगी, कर्मों के साथ जो लेन देन था कर्मों का, तभी तो वो खत्म होगी। तभी भगवान जी ने कर्म के ऊपर कर्म योगी बनने के लिए कहा है हमें, कर्म भोगी बनने के लिए नहीं कहा। हम क्या हो रहे थे, कर्म भोगी बन रहे थे जन्मों जन्मों से। और वो कर्म भोगी के संस्कार कितने खतरनाक हैं, खतरनाक कर्म भोगी के संस्कार कैसे रुला रहे हैं। रोंदे भी पेन से बुला भी नहीं छोड़ दे,
એટલે ભગવાનજી ત્યાં બુદ્ધિ ઉતે બલ દેंदे पे उतरी बुद्धि किडे गुम थी गई किडे तेरी बुद्धि तो कुछ समझ नहीं आता को जो क्या तेरे लिए सही है क्या तेरे लिए गलत है तेरे को पता नहीं चलता। कर्म योगी बन के इन कर्मों को काट। कर्म भोगी मत बन। अब अर्जुन को भी ये कह रहे थे कर्म योगी बन, कर्म भोगी नहीं। अर्जुन कर्म भोगी बन रहा था। क्या लग रहा था अर्जुन को, बीमार हूँगा है ना, परिवार की रक्षा कैसे कर सकूँगा फिर मैं। फिर दूसरी साइड से भी क्षत्रिय धर्म का भी पालन है, अगर युद्ध नहीं करता तो क्षत्रिय धर्म का भी नहीं पालन हो सकता। मैं बन के सोच रहा है वो, मैं बन के उसके अंदर अर्जुन बनकर आ रहा है ये सारा विचार। हम भी जो विचार करते हैं इस आकार का नाम बन के कर रहे हैं या कौन सा हमारा विचार चल रहा है। संसार वाला विचार तो हमेशा ही चलता पे आई। अब निगरानी है, अब निग्रह है हमारा। अब हम देखें कर्म करने हैं, तभी उन्होंने मन के ऊपर बल नहीं दिया, बुद्धि के ऊपर बल दिया। क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है ना, विशेष है। बुद्धि का ताला खोलें। बुद्धि को हमने लॉक कर रखा था आज तक, तभी हमारा काम नहीं बन रहा था। क्योंकि कर्मों के बिना ये रह नहीं सकता। फिर कर्म करेगा, जुड़ के करेगा, फिर संतोष आएगा नहीं, उसके पीछे लाभ हानि रह जाएगा, राग द्वेष रह जाएगा कर्म के पीछे। हमारे कर्म के पीछे ना राग हो, ना द्वेष हो, ना लाभ हो, ना हानि हो, तब जाकर वो संतोष आएगा। कर्म किया, खाली कड़छी करके छी कर दिया, पीछे पकड़ ना रखी। हमारा क्या होता है, पकड़ रखने की आदत होती है। किसी के लिए कुछ कर तो आए, फिर मन के अंदर चल रहा होता है कड़छी वाला कर्म ना कितना ना, वो भोगी वाला किया। फिर कर्म तो करना है इसने, तभी भगवान जी ने कर्मों के ऊपर बल दिया है, बुद्धि के ऊपर बल दिया है, असंगता के ऊपर बल दिया है। कर्म कर असंगता से, तभी वो तेरे को संतोष आएगा, तभी तू अपने आप को प्राप्त होगी। होवे आत्मरति प्राप्त, है ना, आत्मा के अंदर संतोष, वो संतोष धन, तब जाके उसके अंदर तृप्ति आएगी। अब ये जैसी तृप्ति आई, स्थिर बुद्धि उसे कहा, तो उसकी बुद्धि अब जो अपने आप में बैठ गया, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि कैसी हो गई, स्थिर, एक निश्चय वाली। अब उसका एक निश्चय हो गया। एक निश्चय क्या हुआ कि मैं वही हूँ, ये नाम रूप आकार नहीं हूँ। ये नाम रूप आकार कर्म करने के लिए ही शरीर दी प्रारब्ध है ना, एक खत्म किवें कर से प्रारब्ध, वो तक कोई कर्म कर दी कि नहीं ना कर सके। आगे इंस्ट्रूमेंट चाहिए कर्म करने के लिए। जैसे हम करंट का उदाहरण ले रहे थे, करंट नाल क्या थी से उपकरण ही ना होवे ता वो कला करंट कुछ नहीं कर सकता। ऐसे वो अपने आप वो जीव अकेला नहीं कुछ करेगा, ये उपकरण है। हाथ पैर आँख नाक कान, ये उपकरण है। अब उपकरण उसने हमारी सहायता के लिए लगाए हैं, पर हमने क्या किया, इन उपकरणों को भी भोगना शुरू कर दिया। उसने कहा तो आँख से शास्त्र पढ़, कानों से महावाक्य सुन, नाक से अच्छी अच्छी सुगंधी ले, है ना। तो हमने क्या किया, इन उपकरणों का बेड़ा गर्क किया। बेड़ा गर्क करके मैंने सुना, जो सुनना चाहिए था वो तो सुना ही नहीं, जो नहीं सुनना चाहिए था
भो सुना, तो उससे क्या हुआ, हमारे जन्म है ना, अकार तो लय किता ही ना, जबकि हमें इसको लय करना है। 5 भूतों को 5 भूतों में लय करना है। चलेंगे ये साथ साथ, जीव, संसार और परमात्मा सारे जानते हैं है, पर असली है दा क्या नहीं पता। अब हमको असली मैं का पता है, हम बैठे हैं सब हमें पता है, पर वो दृढ़ता होगी ना बोला, वही दृढ़ता होगी तभी तो आकार खत्म होगा ना। अगोला ब्याह आकार कहना उसे, इस आकार को खत्म करना है। कर्म भोग के द्वारा नहीं खत्म होगा, कैसे होगा, कर्म योग से, कर्म योग से ये खत्म होगा। और कर्म योग वही कर सकता है जिसकी सब कामनाएं खत्म हो, सब इच्छाएं खत्म हो। और जिसकी सब इच्छाएं खत्म हो गई वो आत्मा रति हो गया, आत्मरति हो गया, अपने आप में आ गया। जो अपने आप में आ गया उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, एक निश्चय वाली हो गई बुद्धि उसकी। अब एक निश्चय जिस पे भी हम करते हैं ना, चाहे संसार पे कर लें चाहे अपने स्वरूप में परमार्थ में कर लें, बेड़ा पार होता है ना। क्योंकि संसार का तो पता ही है हमें, आज तक हमने एक निश्चय करके कितने कर्म कर लिए, पर वो कर्म भोग थे हमारे। अब एक निश्चय करें, एक निश्चय करें अपने स्वरूप में, अपने गुरुदेव में, बेड़ा पार हो जाएगा हमारा, वो दृढ़ता हो जाएगी। क्योंकि उस एक के अंदर बहुता नहीं है, अनेकता नहीं है। बाहर संसार के अंदर अनेकता है और कभी वो पूर्ण ही नहीं होता, और कभी खत्म ही नहीं होता। अंधी दौड़ है वो और की, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब जब खत्म होगी, जब बैठ जाएंगे एक में टिक जाएंगे, तब वो खत्म होगी। एक तो वही अपना स्वरूप भी है बस, और तो कुछ है ही नहीं। अब अर्जुन का जो पहला प्रश्न था, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान किया। अब ये ज्ञानी की पहचान बताई है इसमें, 55 श्लोक में ज्ञानी की पहचान बताई है, जो मन की कामनाओं को त्याग देता है ना, अपने आप में बैठ जाता है और एक बुद्धि वाला, एक दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है, वो ज्ञानी है। उसको दृढ़ता आ जाती है, वही स्वरूप, अपना स्वरूप। हमें बाहर से कुछ डालना नहीं है, हम वास्तव में हैं, बस वो पर्दे आए पड़े तो बहुत सारे, उनको हटाना है। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि।